सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तुर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तनयैः ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्रोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दे देवम् उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्येमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमोस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। नमो शारदा मात विद्याप्रदेनी करो मेध्य मेधा यथा कम त्रिवेणी करो नष्ट मोहवादि शांति आदि दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। जय 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 माँ शारदे विद्या बुद्धि निधान विनय करम वागेश्वरी कृपा करो निज जान। आज भी तेरा आसरा
प्रभु कल भी तेरी आस, सदा तुम्हारी ओट में गुजरे 12 मास। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनिए वीर हनुमान, आसन लीजियो प्रेम से, प्रभु आओ कृपा निधान। जय कपीस सुग्रीव तुम, जय अंगद हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। श्री गुरुवर पर पदम रज, सादर सिर पे धार। श्री कार्तिक महात्म की कथा, कहूँ मति अनुसार। बहुत प्रार्थना। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही नाथ मैं तन त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो श्याम नैनों को खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो श्याम नैनों को खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। ले ले करों में निज पिंजरों को, गोपी पढ़ाती शुक सारिका को। गाते यही हैं शुक सारिका भी, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। जागे पुजारी हरि मंदिरों में, जाके जगावे हरि को सभियों। हे शील सिंधो अब नेत्र खोलो, गोविंद दामोदर माधवेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता हमारा जग से भला क्या, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं
हरि हमारे माता पिता शील बंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूतोवाच उद्यापन विधिम कर्तुमशक्तो यो व्रते सथितः। ब्राह्मणान् भोजेत भक्त्या व्रत संपूर्ति हेतवे। ब्राह्मणान् भावे तो पूज्यते गाम विधानतः। अभावे तो व्रतं कुर्यात् व्रणानां गवामपि। सेवाम अश्वत्थवट्यो व्रत संपूर्ण हेतवे। ऋषिर ऊचु कथम अश्वत्थवटो गो ब्राह्मण समकृतौ। सर्वेभ्यो अभिवस्तु कस्मात् पूज्ये तमो कृतौ। सूतोवाच सूजी महाराज 88 ऋषियों को जो भगवान तो भक्ति और प्रेम के प्रिय हैं, जिसे पूरा ख्याल में आप लोगों ने सुना कि 5 दिन जिसको हम बोलते हैं ना, प्राय यहाँ के लोग बोल देते हैं या प्राय व्यक्ति कि राई दामोदर। क्या बोलते हैं? राई दामोदर। वास्तव में राई दामोदर नहीं, शब्द है राधा दामोदर। राधा दामोदर है, लेकिन हम इसमें भी कोई गिला नहीं। क्यों? कारण कि भगवान तो प्रेम के प्यारे हैं। ये उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो राधा दामोदर के जो 5 दिन मैंने आपको बताया कि ये भीष्म पंचक कहलाती है। इनमें जहाँ दीपांजन, जहाँ दीपक जल रहे हैं, लिखा है वहाँ का अंजन बनाया जाए तो आँखों के लिए बड़ा उपयोगी है। हमारे ऋषि लोगों ने जितनी शास्त्र जो आज्ञा देता है वो सुसंस्कृत बातें होती हैं, और जो शास्त्र में इनकार करता है हमें कभी करना नहीं चाहिए। और शास्त्र जैसी आज्ञा देता है वो धर्म सम्मत है। जैसे अभी कहा ना कि भाई उन दीपकों के ऊपर से वो जो धुआं लेते हुए और उससे जो काजल बन जाता है, तो वास्तव में मैंने देखा कि बड़े बड़े रोगों को वो जो नेत्र संबंधी उनको दूर कर देता है। जो बड़े डॉक्टरों से इलाज नहीं हो सका उनका भी इससे इलाज हो गया, केवल श्रद्धा और भावना और विश्वास। तो और दूसरा शास्त्रों के अनुसार, जैसे प्राय आप देखते हैं क्या भगवान को भोग लगाने लगते हैं मंदिर में, तो जहाँ शंख रखते हैं, आपने शंख की महिमा सुनी, शंख के अंदर डाले हुए जल की महिमा सुनी, साथ में क्या कि एक घंटी देखते हैं। वास्तव में बताऊं उसमें क्या रहस्य है। शास्त्रों ने ये उल्लेख कर दिया कि भगवान के पूजन एवं प्रभु को ध्यान करते हुए घंटी नादन जो बताया गया, उसमें आपको रहस्य की बात बताऊं कि प्राय आप लोग देखा करो जो घंटी है उसके ऊपर गरुड़ जी की मूर्ति बनी होती है। उसका भाव क्या है कि सहस्र शीर्षा पुरुषा, हम संस्कृत के और वेद के मंत्रों से उच्चारण ना कर सके प्रार्थना, तो उस समय गरुड़ जी द्वारा घंटी बजाए हुए, क्यों गरुड़ जो सारे वेद शास्त्रों को जानने वाले हैं कि वो सारी प्रार्थना भगवान की हमारी ओर से वो करते हैं। बोलो गरुड़ जी महाराज की जय। मुझे भागवत की एक लीला याद आ गई कि गोपिकाएं
भगवान कृष्ण, जैसे लिखा भी है कि चोर ही चोरे कहें सब मोकू, वे हैं ही पूरे सब चोर। भगवान कहते हैं कि सब लोग मुझे चोर कहते हैं। चोर तो वो हैं कि मेरा इतने दिव्य पदार्थ लेकर फिर भी मेरा नाम कोई लेता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मेरे भक्त मुझे चोर कहें तो मैं बड़ी खुशी से सुन लेता हूं। क्यों? कि मैं दुष्टों के जहां प्राणों को चुराने वाला हूं, वहां भक्तों के मन को चुराने वाला हूं। गोपिकाएं प्रार्थना करती रहती हैं कि आज कृष्ण मेरे घर आएंगे। मैं नई मटकी लाई, बहुत अच्छी, और उसके अंदर मैं जामन लगा करके, शुद्ध जामन और जो दही का मानो जामन लगाई है, और सारी रात मैं पाठ करती रही हूँ। और फिर जब प्रातःकाल में मक्खन बनाने तैयार करने लगी, मानो पंजाबी शब्द में बिलोने लगी, तो बड़े मैंने प्रभु का ध्यान किया। पहले होता ही ऐसा था, कितना आनंद आता जब माताएं बहनें सूत्रियां प्रातःकाल दूध को बिलोया करती और आवाज आती कि श्री कूल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के, नाग नागनी दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुंचे आन के। ऐसा स्वर मीठा होता कि चित करता सुनते रहो। तो जब ऐसे प्रेम से गायन हुआ तो आज चित्ररेखा नाम करके गोपी कहने लगी, आज कृष्ण मेरे घर आएंगे कि मैंने इतना भजन इतना पाठ करके मक्खन तैयार किया है। आज मैं उनको पकड़ भी लूंगी और इस बहाने यशोदा के पास ले जाऊंगी, तो इतने देर और उनके दर्शन होते रहेंगे। ये भाव था उनका, कोई शिकायत नहीं करने। जिस दिन कृष्ण ना मिलते तब वो चली जाती, तो उनका मतलब था कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। आज भगवान कृष्ण भी प्रेम के वशीभूत, ग्वाल बालों की मंडली, माखन चौर मंडल बनाया भगवान ने। कहने लगे चलो। उसी चित्ररेखा गोपिका के घर के अंदर पहुंचे और उसने क्या किया, उसको सहेलियां कहने लगी कि वो तो मक्खन तुम नीचे रखे हो। कहने लगे नहीं, मैं मक्खन भी ऊपर टंगूंगी। उसने छीका ऊपर टंगा और आप छिप के बैठी हुई है। भगवान कृष्ण आए, कहने लगे देखो। कहने लगे मनसुखा इधर आओ, तुम घोड़ी बन जाओ। मनसुखा को भगवान ने घोड़ी बना दिया, उसका ऊपर चढ़ के और वो मटकी पे हाथ डाला, पेड़ा मक्खन का उठाया और ग्वाल वालों को केक कर खिला रहे हैं सबको। बंदर तक आ गए, उनको भी खिला रहे हैं। उसके बाद 2 पेड़े निकाले और वो कन्हैया मनसुखा को कहते हैं भाई 2 तू खा ले, क्योंकि तूने मेहनत बहुत की है। और एक अब खाने। इतने में जिस समय भगवान आप खाने लगे, तो जिसके लिए पहले डर था, चित्ररेखा सखी को सहेलियों ने कहा था कि भाई तुम तो ऊपर टांग दोगी, लेकिन कहने लगे नहीं, अगर वो ऊपर से उतारने लगा तो मैंने साथ एक घंटी बांधी है और मैं वो घंटी बज जाएगी, मैं दौड़ के पकड़ लूंगी। आज जब कन्हैया चढ़ने लगे तो कन्हैया की नजर भी गई थी कि घंटी है। भगवान ने पहले घंटी को आज्ञा दी कि तूने बुझना नहीं होगा। अरे उनकी आज्ञा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। घंटी नहीं बजी, लेकिन जिस समय सबको हिला के भगवान अपने मुंह में जो ही मक्खन डालने लगे तो घंटी बजने लगी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। चित्ररेखा दौड़ के आई, कृष्ण जी को पकड़ लिया, बाकी सब भाग गए। कहने लगे आज मैं आप यशोदा के पास ले जाऊंगी। प्रभु कहने लगे देखो गोपिका, मैं तुम्हारे से तो बात बाद में करूंगा,
पहले मैं इस घंटी से पूछूंगा तो बजी क्यों। भगवान घंटी की ओर देख के कहने लगे घंटी तो क्यों बजी, मैंने कहा था ना बजना। आवाज आने लगी, जगतनाथ दीनानाथ आपने बंदरों को खिलाया मक्खन में बजी, कहने लगे नहीं बजी। कहने लगे ग्वालों को खिलाया मैं बजी, कहने लगे नहीं बजी। कहने लगे आपने मनसुखा को 2 पेड़े खिला दिए मैं बजी, कहने लगे नहीं बजी। कहने लगे मैं कब बजी, कहने लगे आप खाने लगे। कहने तब क्यों बजी, कहने लगे शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान को भोग लगाते हैं तो घंटी बजाते हैं, तो इसलिए मुझे तो शास्त्र की आज्ञा मानना पड़े। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल। तो कहने का तात्पर्य आगे विस्तृत गाथा है, लेकिन जहां तक इसका संबंध था, ऐसे ही इसमें व्रत में उद्यापन का विधान कहा, बहुत दान पुण्य का वर्णन किया गया, लेकिन नहीं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्योंकि कथा राजा सुन रहा है तो राजा के अनुसार नारद जी ने दान का वर्णन किया कि राजा के अंदर ये शक्ति है। तो जैसे मनुष्य शक्ति अनुसार, क्योंकि जीव से स्मरण हो, हस्त से दान हो, तो वर्णन करते हुए कहने लगे नहीं और ना हो, उद्यापन की शक्ति ना हो तो ब्राह्मण को भोजन करा दे, तब भी व्रत पूर्ण हो जाता है। 1 महीने भर का जो स्नान नियम रखा ना, व्रत का था नियम, जो अपने नियम पालन। और ब्राह्मणम अभावे, बोलो ये आपका सनातन धर्म। क्या कहने लगे ब्राह्मण को भी ना खिला सके तो कहने लगे क्या कि गौ की सेवा कर दे। बोलो गौ माता की, बस गाय को भोजन करा दे, गाय को जाकर घास खिलाए कि मैंने जो कार्तिक मास का स्नान किया, भगवत चरणों पूजन स्मरण ईश्वर चिंतन आपको खिलाते हुए कृपा से पूर्ण हो। अभावे तो व्रतम कुर्यात ब्राह्मणानाम अपि ग्वाम अपि ही। क्या सुंदर बात। कहने लगे ब्राह्मण को भी ना खिला सके, गौ को भी ना खिला सके, तो कहने लगे अश्वत्थम बट्ट्यो व्रतम संपूर्ण हेतवे। व्रत को पूर्ण हेतु या पूर्ण हेतु इसलिए कहा कि आज का दिन है, मानो कल तो समापन हो जाएगा। मानो कथा के बुधवार 5 तारीख को कार्तिक स्नान की समाप्ति है। जैसे आपको होता है कि पूर्णिमा श्री सत्यनारायण जी का व्रत भी, स्वाग भाग के लिए जो व्रत रखा था वो भी, जो दीपक जिसको टुबड़ी बोलते हो, इसमें आप कल के ख्याल में सुनोगे कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस को, त्रिपुर को मारा था जो 3 पुरों वाला था। उस समय ये बड़ी प्रसन्नता मनाई गई, दीपक जलाए गए, जो अब भी वो नियम पालन किया जाता है। तो ये आप प्रभु कृपा से कल सुनोगे तो कहने लगे कि सेवाश्वत्थम, कहने लगे केवल पीपल का पूजन कर दे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बट का पूजन करे। ऋषि ऊंचू, इधर ऋषि कथा सुन रहे हैं सूत जी से। कथम तव्या अश्वत्थवटो गो ब्राह्मण समम कृतौ। चलिए महाराज, आपने पीपल को ब्राह्मण और गौ के बराबर बता दिया। सर्वे व्यस्तु कस्मात पूज्य तमो कृतौ, ऐसा क्यों है। सूर्य कहने लगे कि अश्वत्थ रूपी भगवान विष्णु रेवना संशया, रुद्रूपी वटस तद्वत पलाशो ब्रह्म रूप धृक। अश्वत्थ रूपी भगवान विष्णु रेवना संशया, अरे इसमें संशय की कोई बात नहीं कि जो पीपल है वो भगवान विष्णु का रूप है, और जो बट है वो रुद्र भगवान शिव का रूप है, और जो पलाश है वो ब्रह्मा का रूप है। इनका दर्शनम सपर्शनम तेषां नृणाम पापहरम समृतम। दुख आपद व्याधि कुष्ठा नाम, मानो सारे रोगों को, कुष्ठों को ये दूर करने वाला है। इनका पूजन, इनका स्पर्श। ऋषि ऊंचो कहने लगे ऐसा क्यों हुआ हम कि ब्रह्मा विष्णु महेश एतत् कथे सर्वज्ञ संशोभ महने वृक्षत्व मापन्ना, ये वृक्ष किस लिए बने। कहने लगे पार्वती के शाप से इनको ये दशा प्राप्त हुई है। अब
देखिए, अंग्रेज लोग जब इस भारत में आए तो उन्होंने क्या देखा कि ये लोग जो है पीपल को जल चढ़ाता है, जो है पीपल को पूजता है। तो उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से, आज भौतिक विज्ञान से चेक किया तो और लेख दिया उन्होंने कि पीपल, बड़, पलाश, ये ऐसे विशेषता, पीपल एक ऐसा पेड़ है कि जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात को भी ऑक्सीजन देता है। दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात्रि को भी ऑक्सीजन। और जितने पेड़ हैं ना, वो दिन में तो ऑक्सीजन देते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए प्राय पता क्या जाता है, बुजुर्ग कहा करते थे, वह पेड़ के नीचे न सोना, रात को भूत खा जाएगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन वास्तविकता जो आपको बताई कि पीपल का पेड़ जैसे कि जितना, जैसे कहीं आप देखिए कि 71% तो नाइट्रोजन ही है और उसमें से कहीं 21-24% ऑक्सीजन है और 5-6% कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन प्रातःकाल जो ऑक्सीजन का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, आज हम देखते हो कि प्रातः उठें तो बहुत दौड़ते दौड़ते सब पार्कों में जा रहे हैं, अभी सैर करने जा रहे हैं। मैंने कहा कार्तिक कथा पढ़ो। कार्तिक हमें प्रारंभ भी क्या कराता है कि अभी सर्दियां शुरू हो ही रही हैं। कहने के प्रातःकाल उठो, कहने घर से जाकर के बाहर स्नान करोगे 10 गुना पुण्य ज्यादा होगा। इसलिए प्राय आप देखा करो। मैंने अपने बचपन में गांव में देखा कि कार्तिक का महीना होता, यहाँ के लोग प्रातःकाल बच्चियां गीत गाते हुए और तालाब में आकर नहाने लग जाती। कथा सुनने चाहे वो मंदिर में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन मैंने कहा सवेरे हमारे से पहले उठते तालाब में नहाने चली जाती। क्यों? कि शास्त्र का नियम का, क्योंकि सनातन धर्म आज धर्म है, आज तुम्हारा चलाया हुआ नहीं है। आज उनको पता हो या ना, लेकिन उनको प्रणाली देखी। प्रातःकाल, फिर यहां तक लिखा तालाब से जाकर के आके देव नदी में स्नान कर 10 गुना पुण्य ज्यादा, और देव नदी से जाकर के गंगादी नदी में स्नान करते हो 10 गुना और पुण्य ज्यादा। उससे आगे जहां तीर्थों का संगम हो, और इसे भाव क्या होगा कि इतना आपका जो व्यायाम, प्रातः काल की सैर जो है वो अपने आप हो जाएगी। इसी प्रकार से कहने लगे, सूर्य कहते हैं, जब उन्होंने ये सुना तो बीच में प्रश्न कर दिया कि ये क्यों कहते हैं जी? क्योंकि वक्ता की बात में बात और कदली की पात में पात। चलिए क्यों कहते हैं कि पीपल को एतवार हाथ ना लगाओ? सुनो, उस समय सूर्य जी कहने लगे, समुद्र मथरान्याद्य रत्नाशून सुरोतमा श्रियम च कौस्तवम तेषाम विष्णु प्रदूषुरा। कहने लगे कि सुनो, जिस समय देवता और दैत्यों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया, उस समय 14 रत्न निकले समुद्र में से। चंद्र भी समुद्र से प्रकट हुआ, लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई, अमृत भी समुद्र से प्रकट हुआ, ऐरावत हाथी समुद्र से प्रकट हुआ, वैष्णव और बलि घोड़ा समुद्र से दिव्य घोड़ा प्रकट हुआ। कैसा वो घोड़ा? वो पानी के अंदर भी चल सकता है, आकाश में भी चलता है, पृथ्वी में भी चलता है, जल थल स्थल पे चलने वाला है। जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो लक्ष्मी के साथ दरिद्रा भी समुद्र से प्रकट हुई। अमृत भी निकला, जहर भी निकली। तो लक्ष्मी ने भगवान को वरा, लेकिन भगवान लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु सुनो, असंस्कृते कथम ज्येष्ठाम कनिष्ठा प्रणीयते।
तस्मात् ममाग्रजा मेताम अलक्ष्मी मधुसूदन विवाहम नयम माम पश्चाते धर्म सनातन है। बड़े ध्यान समझना। लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु वचनबद्ध तो हो गए आज के युग में मानो, लेकिन शादी जो है, विवाह तब गिना जाता है शास्त्र वेद अनुसार शादी मानी जाती है, वेद मंत्रों से पाठ होता है। कहने लगे, प्रभु मेरी बड़ी बहन का पहले विवाह हो, दरिद्रा का, मैं तब विवाह करवाऊंगी। असंस्कृते कथम ज्येष्ठाम कनिष्ठा परिणीयते, कि अगर बड़ी बैठी है तो छोटी का विवाह जो असंस्कृत है वो संस्कृति के अनुसार नहीं है। अर्थात साधारण शब्दों में आप समझ जाओ, वे पहले बड़े का विवाह होना चाहिए और बाद में छोटे का होना चाहिए। अब आप पारस्परिक जीवन में सोच लो, किसी के बड़ा लड़का अभी बैठा और छोटे की शादी कर दो, चाहे बड़ा कितना गुणवान हो, उसके ऊपर एक धब्बा लग जाएगा। सोचेंगे भी कोई ना कोई बात जरूर आ जाए जिसकी शादी नहीं हुई। यही कहानी बिटियाओं के लिए होती है। अगर आप छोटे की शादी कर देते हो, बड़े रहते हैं, तो उसके ऊपर यह एक विचार लग जाता है कि भाई इसकी शादी क्यों नहीं पहले बड़ी की हुई, छोटी की हो गई है। इसलिए हमारे ऋषियों ने इसको क्या कह दिया, धर्म कह दिया, कि पहले बड़े की शादी बाद में छोटे की शादी। आप अचंभित होंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैसे तो प्रभु का विधान है, प्रभु की लीला है, लेकिन वहां भी अपनी संस्कृति की बात बता रहा हूं आपको। मछली का भेद किसने किया? मछली का भेद किसने किया था? अर्जुन ने शर्त पूरी की और अर्जुन के गले में माला डाल दी द्रौपदी ने। अब उस समय अर्जुन एक ब्राह्मण बना हुआ है, दुर्योधन के डर के मारे छिप के रह रहे हैं। चारों भाई भी वो ब्राह्मणों के टोले में से उठे साथ जा रहे हैं। द्रौपद अपने बेटे धृष्टद्युम्न को कहता है, बेटा मेरी इच्छा तो थी कि मैं द्रौपदी की शादी अर्जुन के साथ करता, लेकिन पता नहीं वो कहाँ हैं, और ये पता करो कि तब तुम्हारी बहन अब कहाँ जा रही है, फूलों पे पहुंची है या पत्थर कंकड़ों पे पड़ी है। क्यों? उस समय भगवान कृष्ण भी उस स्वयंवर में आए हुए थे। भगवान कृष्ण भी साथ साथ चल पड़े। पांडव जहां एक ब्राह्मण के घर के अंदर रहते हैं वहां जा रहे हैं, और साथ में कृष्ण जी भी हैं। तो भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, पांडव प्रभु आपने हमें पहचान लिया था। भगवान कहने लगे, तुम सब मेरी ओर क्यों बार बार देख रहे थे? तो मैं तुम्हें नहीं देख सकता था। ये कौन सुन रहा है? धृष्टद्युम्न, जो साथ पीछे पीछे जा रहा है। पिता ने भेजा कि पता कराओ कि बहन कहाँ पहुंची, कैसे स्थान पे। आज तक प्रथा बन गई है कि जब शादी के बाद बिटिया जाती है तो बेटे को एक भाई को साथ भेजते हैं कि भाई तू बहन के साथ जा। द्रौपदी के साथ भी भाई जा रहा है। वहां उसे यह पता चला, प्रसन्नता से युधिष्ठिर ने कहा, माता अमूल्य भिक्षा लाए हैं। भीख मांगने गए हुए थे, ब्राह्मण बने हुए, लंगोटी कसे हुए थे। मां के मुंह से निकल गया, आपस बलो बांट लो तुम सब आपस में। हम उस समय का प्रभु ये क्या कह दिया। अब अर्जुन ने कहा कि भैया अब तुम्हारी शादी अभी नहीं हुई, जितने तक बड़े के नहीं हुए मैं तो शादी करूंगा ही नहीं। तो उसमें भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं भाई, तुम्हारी माता का वचन है, ये जो द्रौपदी है तुम पांचों की पत्नी होगी। उनके पूर्व जन्म का कारण है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि उस समय अर्जुन ने भी यही कहा था कि जितना भाई बड़े भाई की शादी नहीं होती है। इसी प्रकार संस्कृति कहती है कि पहले बड़ी लड़की की शादी करनी चाहिए, फिर छोटी की करनी चाहिए।
और ना करने में आप सब लोग जानते हैं कि क्या नुकसान होता है, वो आपके सब दृष्टिगोचर है। तो भगवान कहने लगे अब क्या करें। पता है वो दरिद्रा कैसी थी? श्रुत्वाचा विष्णु लोक भावन है। उद्दालक मुनि जा रहे थे, भगवान ने उद्दालक ऋषि को कहा कि उद्दालक, क्योंकि जो दरिद्रा है ना, अलक्ष्मी जिसको कहिए, बड़े स्थूल शरीर की है, विशाल मुख है, रात के समान काली है, काला वर्ण है, लाल उसके नेत्र हैं, पीले केसों वाली है। और उद्दालक ऋषि विष्णु भगवान की आज्ञा मान के साथ लेके चल पड़ा कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। उद्दालक ऋषि अब भगवान विष्णु का कहना कैसे टालता। वो लेके चल पड़ा, अपने कुटिया में गया। ध्यान से सुनना। सथोलस्याम बभ्रुवदना रजनीम बिभ्रताम तनुम वित्ताम रक्तनयनाम रूपे शीर्षोरुहाम मन विष्णु वाक्यम अंगीकृत्य स्वयं आश्रयम। कुटिया में ले गया। और ऋषि कुटिया में क्या है कि वेद ध्वनि समायुक्त मान्यामास धर्मवित होम धूम सुगंधाढ़ वेद घोष निनादितम। ऋषि कुटिया में तो आवाज आ रही है, ओम हरि ओम स्वस्ति ना इंद्र वृद्धेश्वर्वा स्वस्ति ना पूखा विश्व वेदा स्वस्ति न साक्षरो अरिष्ट नेमी। वहां तो वेद का पाठ हो रहा है। ओम गणानन्त्वा गणपति हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपति हवामहे। और हवन से धुआं उठ रहा है। उस समय ज्येष्ठा बोली कि मैं यहां नहीं रहूंगी। उद्दालक ऋषि कहने लगे तुम कहां रहोगी, कैसा स्थान चाहिए, कहां तुम रहोगी। कहने लगे सुनो, जहां वेद ध्वनि हो, जहां तिथियों की पूजा होती हो, जहां यज्ञ दान आदि कार्य होते हो, मैं वहां नहीं रहती। फिर ध्यान से सुन लो। जहां वेद का पाठ होता है, जहां आयतिथि की सेवा होती है, जहां यज्ञ होता है, दान होता है, और जहां बड़ों का सम्मान होता है, वहां मैं नहीं रहती। कहने लगे तो कहां रहती। कहते हैं कि जहां उत्तम नीति कुशल धर्मयुक्त प्रियवादी रहते हैं, जहां गुरु और देवताओं की पूजा होती हो, मैं वहां नहीं रहती। कहने लगे तो कहां रहती है। कहने लगे जहां गुरु पत्नी के साथ रमण करने वाले हों, जहां पराय धन को हड़पने वाले हों, अपहरण करने वाले हों, पर स्त्री से रति रखने वाले हों, मैं तो वहां रहती हूं। जहां वृद्धों का, सज्जनों का, ब्राह्मणों का अपमान होता हो, मैं वहां रहती हूं। सही नो, ध्यान से सुन लो। अगर ये चीजें घर में आएंगी तो समझो आप घर में गरीबी को, दरिद्रा को बुला रहे हो कि आगे रहो। दरिद्रा बला सुना रही है, ध्यान से सुन लो कि जहां बूढ़े सज्जनों ब्राह्मणों का, जहां माता पिता का अपमान होता है, जहां हमेशा कठोर वचन बोले जाते हैं, मैं तो वहां रहती हूं। इसलिए हमारे ग्रंथों ने बार बार कहा, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। सूजी बोले, दरिद्रा के ऐसे वचन को सुनकर ऋषि बड़े व्याकुल हो गए। सोचने लगे कि मैं इसको अब भगवान को इनकार भी नहीं कर सका, और अब इसको मैं कैसे ये मैं रख सकता हूं। कहते अच्छा बैठो, तो मैं तुम्हारे लिए स्थान ढूंढने जाता हूं। उसे कहां बैठाया कि बाहर एक पीपल का पेड़ था। कह लें तुम यहां बैठो। उसने कहा ना मैं यहां मैं नहीं रहूंगी, अंदर हवन हो रहा है, पाठ हो रहा है,
यहाँ वेद पाठ मैं नहीं बांध रहती, कहने लगी यहाँ बैठो पीपल के नीचे और मैं तुम्हारी जगह ढूंढ के आता हूँ। अब मुनि ने उस समय सोचा कि भगवान को नाराज भी मैं नहीं कर सकता। फिर ध्यान आ गया, ये जो पीपल का पेड़ है ना, ये भगवान विष्णु का रूप है और ये मुझे किसने दी है? विष्णु जी ने दी है। मन में कह दिया कि भगवान ये मैं आपको ही सौंपता हूं। प्राय होता है, मैं आपको बताऊं, प्राय हम ब्राह्मण ज्योतिषी जी के पास जाएं, पूछने लगते हैं जी गृह दशा कैसी है, तो मैं एक बात बता दूं कि 90-80% पंडित जी पहले ही देखेंगे कि इसको शनि भारी तो नहीं, क्योंकि उसका समय अधिक है। फिर देख के और प्राय बताएंगे और उपाय हो ना हो, वो कह देंगे अच्छा ऐसा किया करो कि शनि के शनि जाकर पीपल को जल चढ़ाया करो, पीपल का पूजन किया करो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अब उसकी वजह सुन लो, अभी ध्यान से कथा सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगी। दालक ऋषि ने क्या सोचा कि ये पीपल विष्णु जी हैं, तो मैं विष्णु जी को ही सौंप के जा रहा हूं। एक लौकिक कथा है, कथा क्या है, कहानी है। एक मुल्तानन बुढ़िया, उसका बेटे की आयु ज्यादा हो गई, उसकी शादी नहीं हो रही थी। वो पंडित जी के पास गई, कहने पंडित जी मेरे बेटे की शादी का कोई उपाय बताओ। तो कहने लगे तुम ऐसे पीपल को जाकर प्रार्थना किया करो कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। तो वो बुढ़िया पहुंची, पीपल का पूजन करके हाथ जोड़ कहती है, धनवे ब्रह्मा धन, मुल्तान की थी ना, धनवे ब्रह्मा धन, मेडे पुत्र गुस्सेरे बन। धनवे ब्रह्मा धन, मेडे पुत्र गुस्सेरे बन। भगवान ने किया, शादी भी हो गई, अब तो बड़ी प्रसन्नता है, पुत्र वधू तो उसके घर में आई, लेकिन पुत्र वधू ऐसे थे कि जैसे ना होना चाहिए। अर्थात घर में आकर के आई तो थी सहधर्मणी, और आकर घर में क्या दंड कमंडली शुरू कर दिए। बेचारी बुढ़िया सोचने लगी अब पंडित जी से पूछने क्या जाऊं। वो पीपल के पास ही चली गई और हाथ जोड़ के कह रही है, जय वे ब्रह्मा जय, जिवें दित्ती तिवें लय। जय वे ब्रह्मा जय, जिवें दित्ती तिवें लय। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे ग्रंथों ने कहा जो पीपल है वो विष्णु जी का रूप है। इसी तरह समझो उदालक ऋषि ने कहा कि भगवान आपने दी थी और आप ही पीपल का रूप हो, मैं आपको ही सौंप के जा रहा हूं। उदालक फिर उसको खबर लेने आया ही नहीं। बोला विष्णु भगवान की जय। उदालक तो आया नहीं और वो रोने लगी, रुदन करने लगी। जब वो ज्येष्ठा रो रही है, इतनी चिल्लाई कि उसकी आवाज को लक्ष्मी ने सुना। बैकुंठ में कहिए, नहीं तो लक्ष्मी तो भगवान का ही तो स्वरूप, लक्ष्मी और विष्णु घट में। मानो लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु मेरी बहन रो रही है। आज के युग में कहो कि आंध्र जैसे बुझ जाती हैं। भगवान विष्णु को साथ लेकर के लक्ष्मी वहां आई। जब बहन के पास पहुंची, लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु मेरी बहन पति द्वारा त्याग दिए जाने से बहुत दुखी है, अतः यदि आपको मैं प्रिय हूं, आप चलकर उसे शांत कीजिए। सूजी बोले, तब कृपालु भगवान लक्ष्मी को साथ लेकर अलक्ष्मी के पास गए। समझे, वहां पीपल के निकट अलक्ष्मी के पास आए और उसे आश्वासन देते हुए इस प्रकार बोले। विष्णु जी ने कहा, हे अलक्ष्मी तुम सदैव इस पीपल के वृक्ष में ही रहो। भगवान दरिद्रा को कहने लगे, दूसरे शब्दों में मानो, और अपनी बड़ी साली को कह रहे हैं कि तुम यहां पीपल में ही रहो। यह पीपल मेरा ही अंश है, इसे मैं तुम्हारा आवास बनाता हूं।
जो गृहस्थी प्रतिवर्ष यहाँ कर तुम्हारा पूजन करेंगे उनके घर में तुम्हारी छोटी बहन सदैव निवास करेगी। बोलो विष्णु भगवान की। वो दिन कौन सा है? कल का पूर्णिमा का, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। भगवान कहने लगे कि वर्ष में भी जो आकर के तेरा इस दिन जो पूजन करेंगे उनके घर में मैं मानो लक्ष्मी की वृद्धि होगी और तुम्हारी बड़ी बहन के साथ मेरा वहां निवास होगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष में ब्रह्मकुर्च के दिन सौभाग्य प्राप्ति के लिए, जिसको आजकल आप बोलते हो सुहाग भाग का व्रत, क्या बोलते हो? तो यहां शब्द आ गया। सौभाग्य प्राप्ति के लिए तुम्हारे प्रयत्न पूर्वक पूजा किया जाएगी। शनिवार दिन सब लोग इस व्रत का स्पर्श करेंगे। उस दिन शनिवार था भगवान। तो दूसरे शब्द में बता दिया जाए कि जो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा अगर एतवार भी आ जाए तो भी पीपल का पूजन जरूर करना चाहिए। आगे पीछे आगे सवाल आया ना कि पीपल का आगे पीछे पूजन क्यों नहीं करते, वो अभी बता रहे हैं। लेकिन जब कोई विशेष का हो, उत्सव हो, तो उसमें पूजन करने में का उस पेड़ का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि भगवान ने कह दिया है कि कार्तिक प्रतिवर्ष का मतलब है कि कार्तिक शुक्ल जो पूर्णिमा है उस दिन पूजन अवश्य करें। शनिवार के दिन जो लोग यहाँ पूजन स्पर्श करेंगे, पूजा करेंगे, मैं लक्ष्मी के साथ उनके घर में भी निवास करूँगा। कहने क्यों? भगवान कहते हैं कि मैं शनि के शनि तुम्हारी बहन को लेकर के तुम्हें मिलाने आया करूँगा। बोला विष्णु भगवान की। इसलिए ब्राह्मण सोचते हैं कि भाई भगवान आए हुए होंगे, ये जाके अपनी प्रार्थना करेगा और इसकी प्रार्थना सिद्ध हो जाएगी। इसलिए प्राय बताया जाता है कि भाई पीपल का सेवन करो, शनिवार पीपल को जल चढ़ाओ, शनिवार पीपल का पूजन करो। और जब पता है कि शनिवार भगवान आए हुए हैं और जो व्यक्ति उस दिन नहीं आता, इसलिए कहा कि दूसरे दिन तो वो दोष का भागी होता है, दूसरे दिन तो पीपल को छुए भी नहीं। भाव क्या है कि जो दिन सुनिश्चित है उस दिन तो जरूर पहुंचना चाहिए। इसलिए ये कहा गया भाई एतवार पीपल को न छुओ, और शनिवार तो भगवान पीपल पास आते हैं लक्ष्मी को लेकर के, उस दिन अवश्य ही पूजन हो। पीपल का वृक्ष मूल में ब्रह्मा है, क्योंकि पीपल का वर्णन किया मूल तो ब्रह्म रूपाय। पीपल की परिभाषा है मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, पिपलाय नमो नमः। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, पिपलाय नमो नमः। अश्वत्थ पूजा स्पर्शेने कर्तव्या शनिवासरे। इसलिए शनिवार को तो अवश्य ही पूजन करे, कारण के भगवान लक्ष्मी के साथ आए हुए हैं और ग्रंथों ने बता भी दिया, घोषणा कर दी। जो मनुष्य इस पवित्र गाथा को, इस वृतांत को सुनता है, वह तीर्थ प्रयाग तथा बद्री का आश्रम की यात्रा का फल प्राप्त करता है। ये व्रत विष्णु जी को प्रिय, समस्त पापों का नाशक, श्रेष्ठ, पुत्र पौत्र धन धान्य आदि की वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य इस व्रत को नियम पूर्वक करता है उसे सर्व तीर्थ स्नान मानो सेवन का फल प्राप्त होता है। इति श्री कार्तिक महात्म्य अश्वत्थोपाख्यानम एकोना 300 अध्याय। शुभमस्तु शुभमस्तु। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट दासी जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। बंसी वाला घर आवे काष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी चरण गहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा। स्वामी बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूरन परमात्म तुम्हें अंतरयामी। स्वामी तुम्हें अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म सचईश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पोषण करता। मैं मूर्ख खलिकामी मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो जी गोसाई। किस विधि मिलो दयालु। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुखी हरता ठाकुर तुम मेरे। प्रभु सेवक हम तेरे। अपने हाथ उठाओ चरण नाल लगाओ। द्वारि परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी काष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ प्रेमा शक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकीनाथम श्री रामचंद्रम भजे। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। तुलसी ऐसे जीव की लाज रखो भगवान। अवगुनहार की बेनती सुनो गरीब निवाज। जे हम पूत कपूत हैं बड़ पिता गल्लाज। अवसर राखी द्रौपदा संकट ध्रुव प्रहलाद। कहन सुनन की कुछ नहीं प्रभु शरण पड़े की लाज। शरण पड़े की लाज है प्रभु आप निभावो। शरण पड़े की लाज है प्रभु देर न लावो। शरण पड़े की लाज है तुम जानो जगदीश। दोनों भुजा पसार के मैं धरा चरण पर शीश से आपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय श्री। धर्म की जय हो। धर्म की और धर्म का प्राणियों में विश्व का बोले साचे दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोले सत्य सनातन धर्म की जय।